मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुषों को प्रणाम करते हुए विचार आरंभ करते हैं। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के माध्यम से प्रातःकालीन स्वाध्याय प्रवचन सत्र में मुंडक उपनिषद का विचार कर रहे हैं। तो मुंडक उपनिषद है, उसके तृतीय खंड के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड पर जो तीसरा मंत्र था उस पे हम लोग कल के सत्र में विचार किए। तो वहाँ पे ये बताया गया कि प्रवचन हो चाहे मेधा हो चाहे श्रवण हो, ये सब तभी साधन बन पाएंगे आत्मज्ञान के जब हम आत्मा का वर्ण करेंगे। हमें आत्मा ही मिले, आत्मा ही चाहिए, अभेद अनुसंधान करेंगे तभी। और ऊपर ऊपर से प्रवचन करते रहे, मेधा शक्ति बढ़ती रही, बहुत श्रवण करे तो इनसे लौकिक लाभ तो होगा, श्रवण से भी बहुत पुण्य मिलता है। श्रवण से तो इतना पुण्य है कि आया है दिने दिने तो वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात् गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छा श्रीति फलम लभेत। प्रत्येक दिन जो हम वेदांत का श्रवण करते हैं, और ऐसे नहीं केवल श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के, गुरु की शुश्रूषा करते हुए, भक्ति से युक्त होकर के, तो वेदांत श्रवण करने से कृच्छा श्रीति फलम लभेत। 80 कृच्छ चांद्रायण व्रत करने का जो फल है वह फल इस वेदांत श्रवण से मिलता है। तो अब एक चांद्रायण व्रत का देखिए, चांद्रायण व्रत कितना कठिन होता है। चंद्रमा की कलाएं बढ़ने के साथ में एक एक ग्रास बढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे कृष्ण पक्ष में कलाएं घटेंगी, एक एक ग्रास को कम करते जाना है। एक ग्रास से आरंभ करके 15 ग्रास तक, और वहाँ से फिर आरंभ करके 0 शून्य तक। अगर शून्य से आरंभ करके 15 तक गए, शून्य एक से आरंभ करके फिर वहाँ से शून्य तक आना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है चांद्रायण व्रत करते हैं, और बहुत पूरा दिवस पर्यंत जाप करते हुए, ध्यान करते हुए। तो 80 चांद्रायण व्रत का जो पुण्य मिलता है वो वेदांत श्रवण से मिलता है।
तो लौकिक लाभ पुण्य तो मिलेगा, लेकिन मुख्य जो है, जो फल है, वो मुख्य फल आत्मा का ज्ञान। पुण्य तो हमारे पास इतना संचित है कि कोई भी ब्रह्मा बन सकता है, ब्रह्मा बनने का भी पुण्य है। चींटी और कीट पतंग बनने का भी पाप है। सभी के अंदर पुण्य पाप बहुत ज़्यादा है, संचित कर्म बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उससे जो है आत्यंतिक लाभ नहीं मिलता। इसलिए कह दे कि बहुत श्रवण सिद्ध के द्वारा, बहुत मेधा के द्वारा, प्रवचन के द्वारा आत्मा का वरण नहीं। इसलिए कई लोग शंका करते हैं कि विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आया है, वहाँ तो मेधा को माना गया है। श्लोक है, मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण अधिकारी आत्मविद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। जो साधन चतुष्टय से संपन्न व्यक्ति है मेधावी होना चाहिए, मेधा संपन्न होगा। मेधा संपन्न नहीं होगा तो क्या विचार करेगा? भाई आप किसी को रास्ता बताए, किसी ने पूछा कि मुझे इंद्रपुर जाना है, कोई गांव का नाम है इंद्रपुर, वहाँ जाना है, कैसे जाऊँ? बता दिए यहाँ से चले जाओ, 1 किलोमीटर पे तालाब पड़ेगा, तालाब से इसके पास से फिर बाईं तरफ रास्ता घूम गया है, बाईं तरफ जा कर के 100 कदम चलोगे, फिर एक पगडंडी दाहिनी तरफ उत्तर की तरफ निकली है, वहाँ से उत्तर की तरफ जाइए, वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे एक झाड़ पड़ेगा, झाड़ के बगल से होकर के एक रास्ता दाहिनी तरफ निकला हुआ, वहाँ से चले जाना, फिर वहाँ से और आगे जाओगे, एक तालाब और दूसरा मिलेगा, वहाँ से फिर बाएं मुड़ जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर सीधे चले जाना, फिर इस तरह से आगे आपको इंद्रपुर मिल जाएगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हम जा पाएंगे। ऐसे ही जब शास्त्र की बात बताई जा रही है और दिमाग में हमारे संसार घुसा रहेगा तो चिंतन किसका चलेगा, ये बताइए। इसलिए मेधा तो होनी ही चाहिए। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षण, ऊहापोह में कुशल होना चाहिए, शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा तत्व का निर्धारण करने में कुशल होना चाहिए। क्योंकि ये कोई भावनात्मक शास्त्र नहीं है कि भावना करोगे, कि भावना करने से यहाँ फल नहीं, यहाँ विचार का फल है। लोक में तो भावना करने से कि मैं तो भगवान को मनाऊंगा आपका सब ठीक हो जाए, भावना करने से अन्य कार्य हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भावना से नहीं होगा, बल्कि जो है विचार करने से, विचार की प्रधानता से, विचार से जो है जो हो जाएगा। यहाँ वाली भावना भी बताएगी, लेकिन वो अलग है। वो तो जो है मंद अधिकारी के लिए बताए, तो वो भावना मतलब किसी के लिए प्रार्थना, मैं कामना करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा आपको मिल जाए। तो यहाँ ऐसी प्रार्थना, इस प्रकार की प्रार्थना नहीं, बल्कि यहाँ की प्रार्थना है मुझे आत्मा ही चाहिए, आत्मा का ही वर्ण होना चाहिए। तो मेधा, प्रवचन, श्रवण आदि तभी कार्य करेंगे जब हम आत्मा का वर्ण कर लेंगे, आत्म जिज्ञासा हमारे अंदर रहेगी, अभेद अनुसंधान करेंगे, तभी ये सब साधन बनेंगे, नहीं तो साधन नहीं बन पाएंगे। तो विवेक चूड़ामणि में जो बताया गया वो वर्ण को लेकर के कहा गया, आत्मा का वर्ण कर लिया फिर ये सब साधन बनते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग चल रहे थे आगे, देखिए चतुर्थ मंत्र में अब दिखा रहे हैं। तो पहले अवतरण भाष्य देखिए, आत्म प्रार्थना सहाय भूतानि एतानि च साधनानि बला प्रमाद तपांसी लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि। आत्म प्रार्थना, आत्मा का जो वर्ण कर लिया, आत्मा का ही अभेद अनुसंधान कर रहे, तो आत्म प्रार्थना के सहायक जो ये साधन है, कौन कौन? बल, अब बल मतलब आत्मनिष्ठा जनित जो वीर्य, सामर्थ्य, विषयों के तिरस्कार का सामर्थ्य, और अप्रमाद, तत्परता होनी चाहिए, और तप, तप यानी विचार, ज्ञान। तो जो है वो भी लिंग युक्त संन्यास के सहित, लिंग संन्यास युक्त, संन्यास आश्रम को धारण के सहित जो तप है,
तो उस तप के सहित, विचार के सहित जो है ना, बल प्रमाद और इस बल अप्रमाद, संन्यास के सहित बल अप्रमाद और तप, ये सब भी साधन है, ये सब भी आत्मवरण के सहायक है। आत्मवरण कर लिया और ये सब सहायक कारण रहेंगे तो फिर आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं यस्मात्, क्योंकि ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि अब बता रहे चौथे मंत्र में, चतुर्थ मंत्र हम लोग देखेंगे। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एतैरुपायर्यतते यस्तु विद्वांस तस्यैषात्मा विशते ब्रह्मधाम। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, यह जो आत्मा है बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। आत्मनिष्ठा जनित जो वीर्य, यहाँ बल से कोई शारीरिक बल नहीं लेना है, क्योंकि शारीरिक बल वह काम का नहीं होता। यहाँ पे इस मार्ग में शारीरिक बल जो है हर जगह है, काम नहीं कर पाता। इसलिए नीति शास्त्रों में एक श्लोक आया कि हस्ति स्थूल तनु सचांकुश वशः किंग हस्ति मात्रोंकुशः वज्रेणाभिहता पतन्ति गिरयः किंग शैलमात्रं पविः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किंग दीपमात्रं तमः तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूले सुकः प्रत्ययः। हस्ति स्थूल तनु, हाथी बहुत बड़ा शरीर वाला है, बहुत बलवान भी है, लेकिन वह हाथी भी छोटे से अंकुश के अधीन हो जाता है। जो पिलवान होता है, महावत होता है, हस्ती पालने वाला, वो अंकुश रखता है, अंकुश के माध्यम से हाथी को अपने वश में कर लेता है। तो हस्ती स्थूल तनु भले है, लेकिन वह अंकुश के अधीन हो जाता है। तो बताओ, अंकुश क्या हाथी के बराबर है? अंकुश तो बहुत छोटा सा है, जिसके द्वारा उसको वश में करते हैं। अंकुश के उसको लगाते हैं तो उसको घाव लगता है, तो अधीन हो जाता है। तो हाथी छोटा, हाथी बहुत बड़ा है लेकिन अंकुश बहुत छोटा है, तो भी हाथी अंकुश के अधीन हो गए। तो बताओ, बल क्या काम किया? अंकुश के अधीन होना पड़ा। और दूसरा उदाहरण दिए, वज्रेणाभिहता पतन्ति गिरया। इंद्र ने अपने वज्र से पूरे सब पर्वतों के गिरा दिया, उनके पंख को काट दिया। पहले पर्वतों को पंख होते थे, पंख से उड़ते रहते थे, तो जहाँ बैठ जाए बहुत से लोग मर जाते थे। इंद्र ने जो है वज्र से मार मार के ध्वस्त कर दिया। आजकल भी बारूद के द्वारा पहाड़ों को तोड़ते हैं। तो बताओ, बारूद छोटा सा है लेकिन पहाड़, कितने बड़े पहाड़ को ध्वस्त कर देता है। तो ऐसे ही तो वहाँ पे लंबाई चौड़ाई से या शारीरिक बल का जो ही ज़्यादा महत्व नहीं है। तीसरा उदाहरण दिए, तो वहाँ बताइए, तो दूसरा दे दिए, क्या पर्वत के बराबर तो नहीं है वो वज्र, छोटा सा है। और तीसरा उदाहरण, दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः। कमरे के भीतर अंधेरा है, कमरे के बीच में दीपक जला के रख दो। दीपक तो इतना छोटा सा है, अंधेरा कितना बड़ा है, किंतु पूरे के पूरे अंधेरे को दीपक मिटा देता है। तो दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किम दीपमात्रम तमः। क्या दीपक जो है तम के बराबर है? तम तो पूरे कमरे में फैला हुआ है, दीपक तो छोटा सा है। तो भी छोटा सा दीपक पूरे कमरे के अंधेरे को दूर कर देता है। तो कुल मिला के तेजो यस्य विराजते स बलवान, जिसके अंदर तेज है वही बलवान है। स्थूले सुकः प्रत्यय, स्थूलता से कोई बलवत्ता का निर्धारण नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ पे बल क्या है? आत्मनिष्ठा। जिसकी आत्मनिष्ठा जाता है वह सभी विषयों का तिरस्कार कर देता है, तिरस्कार का सामर्थ्य उसके अंदर रहता है। और आत्मनिष्ठा है ही नहीं, साधना वेदांत की कर रहे हो और विषयों के पीछे भागने लगोगे तो लोग जो है मजाक लेते, अरे यही वेदांती हो क्या?
तो इस तरह से आत्मनिष्ठा जनित जो वीर्य होना चाहिए, विषयों के तिरस्कार का बल, विषयों से कभी दबे ना, नहीं तो व्यक्ति जो है विषयों की सन्निधि में वह उसका चेहरा मुरझा जाता है और उसको पाना चाहता है। तो इस तरह से तो मुख्य जो है बल, तेज आत्मा जो बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, जिसके अंदर विषय तिरस्कार बल नहीं है, आत्मनिष्ठा नहीं है, विषय तिरस्कार करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं, उसके द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। न च प्रमादात, प्रमाद लापरवाही, असावधानी, लापरवाही जो है असावधान हो गए। प्रमाद का अर्थ करते प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमाद, जो कर्तव्य प्राप्त है उसको नहीं करना, यही प्रमाद है। श्रवण आदि करना चाहिए सदा और उसको नहीं करके विषय ग्रहण में लगे हैं, विषय सेवन में लगे हैं। मनुष्य की आयु सीमित है, तो सीमित आयु का सदुपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक साधना करें। और विषय ग्रहण करने में लग गए तो फिर तो बेकार हो गया, यही प्रमाद हो गया। हाँ, तो देखो आयुष क्षण एकोपी, हाँ आयुष क्षण एकोपी मतलब वो श्लोक आया है कि आयु का एक क्षण भी सर्वरत्न न लभ्यते नीयते स वृथा येन प्रमादो यम महानीति। तो देखिए आयु का एक एक क्षण भी जो है सभी रत्न देने पर, अगर व्यक्ति मरने जा रहा हो उसको बोले पूरे संसार की संपत्ति दे देंगे लेकिन इनको बचा लो, डॉक्टर कह देता नहीं इनको नहीं बचा पाएंगे। तो आयु का एक क्षण भी सभी रत्नों के द्वारा देने पर भी नहीं मिल सकता। ऐसे जो महत्वपूर्ण काल को अगर वृथा यापन कर रहे हैं तो कितना बड़ा प्रमाद हो गया, कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी हानि हो गई। इसलिए प्रमाद, लापरवाही, विषय ग्रहण, विषय में आसंग, विषयों में आसक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए। विषय की आसक्ति से तो किसे दुख नहीं हुआ है, बताओ, सभी को दुख हुआ है जो भी विषय में आसक्त हुआ है। तो तपसो वाप्य लिंगात, और अथवा चलो ज्ञान, तप यहाँ तप शब्द का अर्थ तप आलोचने, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन संन्यास नहीं, ऐषणाओं का त्याग नहीं है। अलिंगात, लिंग रहित, जो लिंग संन्यास रहित, संन्यास ग्रहण नहीं किया है। मुख्य संन्यास इच्छाओं का त्याग नहीं किया है, इच्छा का त्याग रूपी जो संन्यास या लिंग संन्यास, अलिंग संन्यास, लिंग संन्यास से जो रहित है, संन्यास आश्रम नहीं ग्रहण किया है। तो थोड़ा इसका विचार किए है टीका में कि भाई जो वो तो गृहस्थों में भी अगर ऐषणाओं का त्याग है तो वही मुख्य संन्यास यही लेना है। लिंग संन्यास विवक्षित नहीं है, ऐषणाओं का त्याग होना चाहिए। इसलिए जो तप अलिंग तप है, संन्यास से रहित जो तप है, ज्ञान है, उसके द्वारा भी आत्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसलिए इनको अपने अंदर लाना चाहिए। एतैर उपायर यतते यस्तु विद्वान, इन उपायों के द्वारा आत्माभिभव अनात्माभिभव, अनात्म तिरस्कार का बल है, विषयों के तिरस्कार का बल होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और ऐषणात्रय का परित्याग से युक्त ज्ञान। इन उपायों के द्वारा जो विद्वान यत्न करेगा, प्रयत्न करेगा, यत्न करेगा, तो यस्तु विद्वान, जो विद्वान ऐसा करेगा, तस्यैषात्मा विशते ब्रह्मधाम, उसकी आत्मा, उसका स्वरूप ब्रह्म रूपी धाम में प्रविष्ट हो जाएगी, ब्रह्म से अभेद का अनुभव कर लेंगे। धाम निवास, यहाँ तेज स्वयं प्रकाश रूपी जो धाम है, ब्रह्म रूपी धाम, उसकी प्राप्ति वह ज्ञानी कर लेगा। तो बल जो है आत्मनिष्ठा जनित सामर्थ्य, तत्परता और ऐषणात्रय परित्याग युक्त ज्ञान, इनके द्वारा जो प्रयत्न करेगा वही आत्मा, वही ब्रह्म भावापत्ति को अनुभव करेगा, ब्रह्म रूपता का अनुभव करेंगे। भाष्य में देखिए, आत्म है यस्मात् अयम आत्मा बलहीनेन,
बलहीनेन मतलब बल प्रहीणेन। कौन सा बल लेना है भाई? बोले आत्मनिष्ठा जनित वीर्येन, वीर्यहीनेन। आत्मनिष्ठा जनित जो वीर्य है, वीर्य का मतलब सामर्थ्य, मिथ्या ज्ञान के द्वारा अभिभूत न हो, विषयों के ज्ञान के द्वारा अभिभूत न हो जाए। साधारण व्यक्ति तो विषयों की सन्निधि में अभिभूत हो जाता है, दब जाता है, कामनाओं से ग्रस्त हो जाता है, लालायित हो जाता है, और मिले और मिले। लेकिन जो मिथ्या ज्ञान से अभिभाव्यता जिसके अंदर न हो, ऐसा जो वीर्य है, तो आत्मनिष्ठा जनित वीर्य से जो रहित है, बल से हीन है, उसके द्वारा यह आत्मा न लभ्य, प्राप्त करने योग्य नहीं है। और प्रमाद के द्वारा भी नहीं, नापि लौकिक पुत्र पशुआदि विषय संग निमित्त प्रमादात। जो श्लोक में होने वाला पुत्र पशु आदि जो विषयों में आसक्ति, विषयों में संग निमित्तक जो प्रमाद है, प्रमाद यानी आत्मनिष्ठा से च्युत हो गया, विषयों में आसक्ति बढ़ा लिया है, इस प्रमाद से भी नहीं प्राप्त कर सकता। तो एतैर उपायर यस्ते यस्तु विद्वान, इन उपायों के द्वारा, तथा अच्छा आगे दे रहे, तथा तपसो वाप्य लिंगाल, इसी प्रकार अलिंग यानी लिंग रहितात, लिंग संन्यास ये जो हम लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम के बाद, अथवा जो सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ले लेते हैं, तो लिंग संन्यास उसको बोलते हैं। क्योंकि चिन्ह धारण किए है, गेरू कपड़ा है, दंड धारण किए है, विधिवत शिखा यज्ञोपवीत का परित्याग किए, तो लिंग संन्यास है। तो लिंग संन्यास से रहित जो ज्ञान है उससे भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ कहेंगे कि भाई लिंग संन्यास लेकर के भी तो बहुत जो है बाह्य प्रवृत्ति में लगे रहते हैं, कोई भंडारा खाने में लगा है, कोई कुछ इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ऐसे सन्यासी भी तो बहुत है, पहले से ही रहे हैं। इसलिए आप शंकरानंद गीता इत्यादि में देखेंगे पहले से ही इस प्रकार के सन्यासी पहले से भी रहे हैं। हर प्रकार के लोग हर एक काल में हैं। ऐसे आया है कि झगड़ालू उस समय भी थे सन्यासी, कुछ लोग तो थे ही, अभी भी है बहुत से लोग। तो ऐसे सन्यास का क्या फायदा? तो देखिए लिंग संन्यास विवक्षित नहीं है, मुख्य ये है कि ऐषणाओं का परित्याग होना चाहिए। देखो जो सन्यास नहीं लिए उनमें भी ज्ञान सुना गया, इंद्र को ज्ञान हुआ है, जनक राजा जनक को, गार्गी को, इनको ज्ञान हुआ है, इन सबको आत्मलाभ सुना गया है। तो लिंग संन्यास को क्यों ऐसा जरूरी बता रहे हो? तो यहाँ दिखाए है टीका में कि संन्यास क्या है? संन्यास है सर्व त्यागात्मक, सबका त्याग करना ही संन्यास है। आत्म साधना के अनुकूल है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से, सांसारिक पदार्थों से, आत्मविचार के लिए फुर्सत भी नहीं मिलती है। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, बहुत बिजनेस आदि बढ़ा हुआ है, व्यापार आदि बहुत बढ़ा हुआ है, उसको खाने तक के लिए समय नहीं मिलता, भोजन करने के लिए भी समय जो है बहुत मुश्किल से निकलता है। चाय लाके पीने के लिए चाय ठंडी हो जाएगी, नाश्ता लाके रखे है लेकिन खा नहीं सकते। तो यहाँ संन्यास, इसलिए वो जो संन्यास है वह आत्म साधना के अनुकूल है। सब कुछ परित्याग कर दिए तो आत्म साधना, आत्म विचार में कोई विघ्न नहीं होगा, इसके लिए संन्यास है। अगर ऐसा व्यक्ति घर के अंदर रह के कर सकता है तो उसके लिए फिर संन्यास की आवश्यकता नहीं। साधना जो है लगना चाहिए साधना में। कई व्यक्ति ऐसे भी देखे कि वो घर में रहते हैं, बहुत कम समय में नौकरी आदि परित्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा दिए, कर्तव्य से मुक्त होकर के घर में ही अपना श्रवण आदि करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। तो मुख्य ये है कि सर्वत्याग, अब ये सर्वत्यागात्मक, तो फिर संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी को ऐसा नहीं कर सकते। घर में रहोगे तो कोई न कोई विघ्न करेगा, नाना प्रकार के कर्तव्य रहते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य में, गृहस्थ आश्रम में तो नाना जंजाल है। कभी बेटे की शादी है, कभी कोई मर गया है, कभी कुछ है, तो जो है इस तरह से। इसलिए काशी में पढ़ने वाले जो महात्मा लोग ब्राह्मणों से पढ़ते हैं,
बोले बीच बीच में बहुत छुट्टी रहती है। कभी पता चला कि गुरुजी रिश्तेदारी गए हैं, कभी किसी की जो है मृत्यु हो गई है, कभी किसी का विवाह आदि है, कई दिन पाठ बंद रहेगा, ऐसा बताते हैं। तो ये जो है, तो इन उपायों, ये जो है मतलब, तो जो ये लिंग संन्यास है, इसमें आ जाने पे कोई किसी को विक्षेप नहीं कर पाएगा। कोई सन्यासी को विक्षेप, घर परिवार से पूरा संबंध हट गया। और यहाँ पे जो आत्म साधना में लगा है तो बाह्य संबंध बढ़ाएगा नहीं, और जो नहीं लगा है तो फिर बढ़ाओ, तो फिर वही नई गृहस्थी आरंभ कर देंगे। तो जो आत्म साधना में लगा है, आत्म साधना के लिए संन्यास लिया है, घर से संबंध पूरा छोड़ दिया, अन्य कोई संबंध बढ़ाया नहीं, तो आत्म साधना में ही लग गए। इसलिए लिंग संन्यास की बात आती है। अब अगर लिंग संन्यास की बिना है, घर में भी रह करके स्वत्व का अभिमान कर दिए, जैसे राजा जनक को यस्य में नास्ति सर्वत्र, यस्य में चास्ति सर्वत्र, यस्य में नास्ति किंचन, मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दह्यते किंचन। तो देखो जनक जी का उद्गार, यस्य में चास्ति सर्वत्र, यस्य में नास्ति किंचन। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए सब कुछ मेरी ही संपत्ति है, लेकिन यस्य में नास्ति किंचन, लेकिन वास्तव में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि असंगो ही अयम पुरुष, यह आत्मा तो असंग है, किसी से कभी संग हुआ नहीं। अनादिकाल से न जाने कितने शरीर को ग्रहण किया जीवात्मा ने, कर्मों के माध्यम से सभी को छोड़ दिया। पूर्व का तो कुछ भी याद नहीं है, इसका याद रहेगा आगे क्या। तो ये जो है स्वत्व का अभिमान, यही मुख्य है, ईषणात्रय का परित्याग। तो जो जनक, राजा जनक जी है, गार्गी है, मैत्रेयी है और इंद्र है, जिनको ज्ञान हुआ, जिन इंद्र को ज्ञान हुआ था, उनमें स्वत्व का अभिमान रूपी, जो स्वत्व का अभिमान नहीं है, यही है आंतर संन्यास। स्वत्व का अभिमान का अभाव होना, ऐसा जो आंतर संन्यास उनमें भी है। बाह्य लिंग तो विवक्षित नहीं है, क्योंकि बाह्य संन्यास धारण किए, बाह्य वस्त्र आदि धारण किए और साधना नहीं कर रहे, तो नहीं माना जाए। इसलिए मुख्य तो आंतर संन्यास है, और बाह्य संन्यास अनुकूलता के लिए, वही हमें कोई साधना में विक्षेप न कर पाए, इसके लिए लिया जाता है। गृहस्थ में तो नाना प्रकार के कर्तव्य है, तो सभी, जैसे अब देखिए, पहली दूसरी बात यह है कि जैसे गृहस्थ आश्रम में है, यज्ञोपवीत है, चोटी है, तो आपको उन कर्मों को करना पड़ेगा गृहस्थ आश्रम संबंधी, संध्या वंदन, अग्निहोत्र आदि, अतिथि पूजन। तब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं क्यों करूं। भाई आप जो है चोटी यज्ञोपवीत आपके पास है, गृहस्थ आश्रम में है, तो आप कैसे उन कर्मों को जो है तिरस्कार नहीं कर पाओगे, है ना। अगर विधिवत ग्रहण किए हैं तो विधिवत त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो इसलिए जो है संन्यास को ग्रहण करते, जिससे कि हमें विचार में अनुकूलता पड़े, विचार में कोई विक्षेप न कर पाए, आत्मविचार में हम तत्पर होके लगे। और अगर ऐसा घर में ही किसी को अनुकूलता मिल रही, कोई विक्षेप नहीं करने वाला, तो वो भी हो सकता है, जैसे राजा जनक आदि देखिए उदाहरण है। तो इसलिए यहाँ लिंग संन्यास से रहित जो ज्ञान है, तो मुख्य आंतर संन्यास होना ही चाहिए, भले लिंग संन्यास हो चाहे न हो, टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो जो संन्यास ऐषणात्रय के परित्याग से रहित जो ज्ञान है, उससे भी आत्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता। नाना प्रकार की इच्छाएं है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इन्हीं की उपार्जन में जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसे ज्ञान से भी मुक्ति नहीं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, तपो अत्र ज्ञानम, यहाँ पे तप शब्द का अर्थ लेना है ज्ञान। तो लिंगम संन्यास, लिंग का अर्थ है संन्यास, तपसो वाप्य लिंगात, अलिंग, लिंग से रहित, लिंग यानी संन्यास। संन्यास रहिताज ज्ञानाद न लभ्यते इत्यर्थ। संन्यास रहित ज्ञान से आत्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये तात्पर्य है।
तेतर उपायन, इन उपायों के द्वारा जो पुरुष यत्न करेगा, जिसके अंदर आत्माभिभव रूपी बल है, अनात्माभिभव, आत्मनिष्ठा से उत्पन्न सामर्थ्य से विषयों का अभिभव करने का बल जिसके अंतर है, बल है जिसके अंदर है। अप्रमाद यानी तत्परता है, तत्पर हो गए, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च आत्म ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। उसी आत्मा का ही चिंतन, उसी आत्मा का ही कथन करना, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, प्रश्नोत्तर के माध्यम से परस्पर एक दूसरे को प्रबोध कराए, बोध कराए, और एतदेक परत्वम च, तत्परायण हो जाए। तीन उपायों के द्वारा जब यतन करता है, तेतर उपायर बला प्रमाद संन्यास ज्ञाने, बल, अप्रमाद, तत्परता, संन्यास, ऐषणात्रय का परित्याग और ज्ञान, इन उपायों के द्वारा जब यत्न करता है तो तत्पर सन प्रयतते यस्तु विद्वान, जो विद्वान तत्पर होकर यत्न करेगा तो विवेकी, विद्वान यानी विवेकी, आत्मविद, आत्मवेत्ता, तस्य विदुषा एष आत्मा विशति संप्रविशति ब्रह्मधाम, उस विद्वान की यह जो आत्मा है ब्रह्म रूपी धाम में, स्वयं प्रकाश में, स्वयं प्रकाश ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाए, मतलब उनके साथ एक ही भूतता का अनुभव कर लेगा, अभेद का अनुभव कर लेगा। जो हमारा स्वरूप है, स्वरूप में जो आवरण था हट गया, अज्ञान रूपी आवरण, तो ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेंगे। ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ही हो जाते हैं, तो अभेद रूपता का अनुभव कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये सहकारी साधन हो गए, ये सब आत्मवरण के सहकारी साधन हैं। फिर श्रवण आदि अब फल देंगे। आगे भी कथम ब्रह्म संविशत इति उच्यते, वह ब्रह्म कैसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेंगे। अब इसको 5वें मंत्र में दिखा रहे हैं। मंत्र देखिए, संप्राप्यैनं ऋषयो ज्ञान तृप्ताः कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मान सर्वमेवाविशन्ति। संप्राप्येनम ऋषयो ज्ञान तृप्ता, इस आत्मा को प्राप्त करके, इस आत्मा का दर्शन करके ऋषि लोग, इनकी प्राप्ति करके, अनुभव करके, जो ऋषि है, ज्ञानी लोग हैं, ऋषि का अर्थ यहाँ लेना ज्ञानी, तो ज्ञान तृप्ता, वो ज्ञान से तृप्त हो गए। विषयों से तो तृप्ति नहीं मिलती, विषयों से कोई व्यक्ति तृप्त हुआ है क्या? विषयों से किसी भी व्यक्ति की तृप्ति कभी नहीं हो सकती। तो ऋषि लोग ज्ञान के द्वारा, इसलिए आया कि जो है न जातु कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। जो काम है, इच्छाएं है, विषयों के उपभोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि में घी डालो, आहुति डालो तो अग्नि बढ़ती ही जाएगी, ऐसे विषय सेवन से और विषयों की तृष्णा जो है बढ़ती जाएगी, और मुझे सुख मिले, और मुझे सुख मिले। तो ऋषि लोग इसलिए ज्ञान से तृप्ति होती है, अन्य बाह्य साधनों से तृप्ति नहीं। इसलिए अन्यत्र एक श्लोक आता है कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्तिर यावत् जीवम तु विद्यया। तो अन्नदानम महादानम, अन्नदान तो एक महादान है। आप जो है वस्त्र दीजिए, धन दीजिए, और भी चीज़ें दीजिए, दान करिए, लेकिन सबसे बड़ा दान अन्नदान। क्योंकि जैसे देखिए किसी आदमी को भूख लगी है, तो धन से तो भूख लगी तो भोजन चाहिए, बिना भोजन के चाहे दूसरा कुछ भी कपड़ा लेके बैठ जाए, पैसा लेके बैठ जाए, तो कोई भी अन्य चीज़ों को लेके बैठ जाए, उससे उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। उसके सामने रोटी आ जाए, चावल दाल, भोजन के द्वारा ही तृप्ति मिलेगी। इसलिए अन्नदानम महादानम, अन्नदान महादान माना गया।
लेकिन विद्यादानम अतः परम, विद्या का दान उससे भी बढ़ करके श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि अन्नेन क्षणिका तृप्ति ही, अन्न के द्वारा जो तृप्ति होती क्षणिक होती, 2-4 घंटे के लिए। खा के पेट भर गया, कितना भी पेट भर गया हो, 4-6 घंटे बाद फिर जैसे का तैसे। वैश्वानर अग्नि भगवान ने पेट के अंदर ऐसा उत्पन्न कर दिया है, कितना भी खाओ सब स्वाहा 4-6 घंटे में। अन्न के द्वारा जो तृप्ति हुई क्षणिक तृप्ति हुई, लेकिन विद्या से जो तृप्ति मिलती हमेशा के लिए, यावत जीवम, जीवन पर्यंत क्या, हमेशा के लिए तृप्त हो गया। आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर अब कोई तृप्ति की अतृप्ति नहीं, सदा के लिए तृप्त हो गए। इसलिए ऋषि लोग इस आत्मा को प्राप्त करके, यानी सम्यक रूप से अपरोक्ष रूप से जान करके, ज्ञान से तृप्त होकर कृतात्मानः, कृतात्मा हो गए, परमात्मा रूप हो गए। वीतरागा, वीतराग हो गए, सभी राग सभी वासनाएं हट गई। सभी वासनाएं ज्ञान से कैसे हटेंगी भाई? ज्ञान से ही तो हटेंगी, और कैसे हटेंगी? कोई लड्डू है दिख रहा है, आपकी बड़ी इच्छा हो रही कि आज जो है इस लड्डू को खाओ, लेकिन जाके आपने देखा वह लड्डू नहीं बल्कि प्लास्टिक का बना हुआ है। बताओ इच्छा करोगे? वो लड्डू नहीं प्लास्टिक का ऐसे बना हुआ है, तब कहाँ से इच्छा होगी? इच्छा तो उसमें उसको सही मान करके कर रहा था। ऐसे ज्ञानी जब सच्चिदानंद अंश में निष्ठ हो गए हैं, नाम रूप मिथ्या है ये जान लिए, तो नाम रूप में कोई तादात्म्य नहीं है। दिख रहा है लेकिन है नहीं। दिख रहा है जैसे जल, नदी के जल में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग का प्रतिबिंब दिखे, लेकिन आप सोचो को है क्या वहाँ पे? दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। तो जब ये बात मालूम पड़ गई तो कहाँ राग होगा? प्लास्टिक के लड्डू में कौन जो है कौन खाना चाहेगा? तो ऐसे ही विषयों में जब मिथ्यात्व दृष्टि हो गई, एक आत्मा ही सत्य है, उसका अनुभव हो गया, तो वीतरागा प्रशांता, अब इंद्रिय कभी अशांत होगी ही नहीं। इंद्रिय कभी अशांत नहीं, अशांत होने का, अशांति का निमित्त ही नहीं रहा। ज्ञान होने से पहले तक चाहे कितना भी शांत बनता फिरे, लेकिन अशांत हो जाती है इंद्रियां, विक्षिप्त हो जाती। बड़े बड़े जो है समाहित आदमी भी विक्षिप्त होते हुए दिखाई देते हैं, वो ज्ञान होने से पहले। और ज्ञान हो गया तो सम्यक रूप से प्रशांत हो गए इंद्रियां, इंद्रियां पूरे संसार से उपरत हो गए, परामता आ गई। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं, ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा, वे धीर लोग सर्वग परमात्मा को, जो व्यापक परमात्मा को पूरी तरह से प्राप्त करके युक्तात्मा न समाहित हो, नित्य समाहित हो करके, नित्य समाहित रहते हैं। अब उनकी असमाहित होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं बचा, तो सर्वमेवा विसंति, सर्वात्मक परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया। अब कोई जो है कुछ न तो जानना बाकी बचा, न कुछ भोगना बाकी बचा। अब जो है कुछ कोई भी इच्छा है, किसी भी प्रकार की इच्छा, जीने की, न तो जीने की इच्छा, अब मरने की भी इच्छा, मरने, न तो जीने की इच्छा न मरने की इच्छा, न तो कुछ पढ़ने की इच्छा न पढ़ाने की इच्छा। अब ईश्वर की प्रेरणा से भले जो है ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो बाधित प्रवृत्ति ज्ञानी की दृष्टि में नहीं, पूर्व के अभ्यास से हो गई। पूर्व के अभ्यास से व्यक्ति जो है, जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति ऑफिस गया है, ऑफिस से वापस लौट रहा है, ऑफिस से वापस लौटते समय क्या वो पूरा देखना पड़ेगा इधर से ही जाना? वो तो अभ्यास से ही चलते रहता है, चलते रहता है, रास्ते में चिंतन करते रहता है, घर में क्या हो रहा होगा, आज ऑफिस में क्या क्या किया। हमेशा थोड़ी ये चिंतन करता है किसी रास्ते से जा रहा हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ, इस रास्ते से जा रहा हूँ। अभ्यास से ही जा रहा है उस रास्ते से, क्योंकि रोज आता जाता है, वो घर का चिंतन कर रहे। इसी प्रकार कोई दुकानदार है, दुकान में बैठा है, दुकानदार ग्राहक से भी बात कर रहा है, तो भी घर का चिंतन चल रहा है, घर का भी चिंतन साथ में चल रहा है।
तो ये सब जो है अभ्यास से हो जाता है। ऐसे ज्ञानी जो है पूर्व काल से जो अभ्यास किए हैं, शिष्यों को उपदेश किए हैं, भिक्षाटन किए हैं, समाधि लगाते थे, अभ्यास से वो सब क्रियाएं होंगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान होते ही स्नान करना बंद कर देंगे, किसी से बोलना बंद कर देंगे, ये ज्ञान का फल नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो दिखावा है। तो ये जो है ईश्वर की प्रेरणा से ज्ञानी की जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है लोक संग्रह के लिए, पर प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से ऐसी हो जाती है। तो स्वाभाविक, क्योंकि ज्ञानी का तो अपना अभिमान नहीं शरीर में, तो परीक्षा से प्रवृत्ति हो जाती, लोक संग्रह के लिए प्रवृत्ति दिखाई पड़ती। ज्ञानी की दृष्टि में कोई प्रवृत्ति नहीं। इसलिए सर्वगामी जो ब्रह्म है उसको प्राप्त करके वे धीर लोग युक्तात्माना समाहित होकर के सर्वमेवा विसंति, सर्वात्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब उपाधि को लेकर के जो परिच्छेद था, साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा ना, मैं तो 3.5 हाथ का हूँ, यानी शरीर को मैं करके ग्रहण कर रहा है। 3.5 हाथ के शरीर में बहुत एकदम दृढ़ तादाद में, एकदम अभिस्वंग, एकदम जुड़ा हो, जैसे बंदरिया अपने बच्चे को मरने के बाद भी नहीं छोड़ती, इतना उसका अभिस्वंग दृढ़ तादाद में है। हाँ, बहुत तादाद में है, छोड़ेगी नहीं। ऐसे ही आदमी का शरीर में दृढ़ तादाद में रहता है। वह व्यापक शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता। पूछो, कहेगा नहीं, पता नहीं। व्यापक ब्रह्म कौन है? बोले क्या पता, कहीं होगा। तो उपाधि को लेकर के परिच्छेद का अनुभव कर रहा है, अपने आप को छोटा मानता है, दुखी मानता है। लेकिन अब ज्ञान होने के बाद वो परिच्छेद हट गया। तो औपाधिक परिच्छेद को लेकर के जो सांसारिक व्यवहार हो रहा था, तादाद में करके, सत्य मान करके हो रहा था, वो सब का सब व्यवहार हट गया, स्वरूप में जग गया। इसलिए गीता में भी आ गया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो घने अंधकार वाली रात्रि है, तस्याम जागृति से, उस कौन है रात्रि? हुआ स्वरूप, आत्मरूप। ज्ञानियों अज्ञानियों के लिए बहुत दूर की बात है, घने अंधकार के समान है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जानते, अत्यंत आवृत है। लेकिन उसमें जो संयमी जागते रहता है, सदा संयमी उसमें जाग रहे, सदा स्वरूप में निमग्न है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जो भूत है प्राणी लोग जिसमें जागते रहते हैं, यानी जिस संसार व्यवहार को सत्य मान करके चल रहे हैं, उसमें जो ज्ञानी वहाँ से बेखबर है। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, तो जानने वाला ज्ञानी है, उनके लिए वह रात्रि के समान है। इस तरह से ज्ञानी जो है संसार व्यवहार से बिल्कुल उपरमित हो जाते हैं। कोई अभिमान नहीं, इसलिए कहीं राग नहीं, इसलिए कोई जो है अज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति नहीं। हाँ, तुझे कि इसलिए शास्त्र में आता है कि यद अज्ञानात् प्रवृत्तिर स्याद तद ज्ञानात् सुतु कथम भवेत्। जिसके अज्ञान से नाना प्रकार की प्रवृत्ति चल रही थी, जिस वस्तु के अज्ञान से, जिस अधिष्ठान के अज्ञान से, उस अधिष्ठान को जान लेने पर प्रवृत्ति कहाँ से हो जाएगी? राग ही नहीं रहा तो प्रवृत्ति की हेतु थी कामना, कामना बाधित हो गई, अब कैसे जो है प्रवृत्त होंगे? व्यापक स्वरूप में जब स्थिति हो गई तो व्यापक में तो कोई क्रिया बनेगी नहीं, आकाश को कोई हिला तो सकता नहीं। इसलिए यहाँ बता दिए कि ते सर्वगम, जो सर्वगामी है, व्यापक तत्व है, उसको सर्वतः पूरी तरह से, यानी अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लिए। परोक्ष ज्ञान ज़्यादा कल्याण नहीं करता, परोक्ष ज्ञान भी की अज्ञान में ही गिना गया है, अज्ञान में ही उसकी गणना है। इसलिए यहाँ सर्वतः दिए, पूरी तरह से अपरोक्ष रूप से जान करके धीर पुरुष, विवेकी पुरुष, युक्तात्मा समाहित होकर के सर्वम,
सर्वात्मक ब्रह्म रूपता का ही को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ बताएंगे भाष्य में कि शरीर पात काल में विदेह मुक्ति का अनुभव, ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, और शरीर पात हो गया तो विदेह मुक्ति का अनुभव करेंगे। इस बात को यहाँ दिखाया गया। तो 5वें मंत्र का अर्थ तो कर दिया, और इसका जो भाष्य है इस पे संक्षेप में विचार कल के सत्र में कर लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा